आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग का इकाइयों के आधार पर कुछ क्वेश्चन हम लोग हल किए थे, है ना। और उम्मीद है कि आप लोग को स्पष्ट भी हो गया होगा। और आज के क्लास में हम लोग प्राकृतिक संख्याओं के योगफल पर आधारित नियम जानेंगे और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हल करेंगे, ठीक है। और यह जो टॉपिक आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें कुछ आपके 60 टर्म्स भी मिलेंगे जिसके सहायता से आप किसी भी एग्जाम में कम से कम समय में किसी भी क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। इसमें टाइप फर्स्ट है, टाइप पे चलेंगे हम लोग। इसमें कहते हैं यदि आपके सामने है ना, अर्थात ये टॉपिक है आपका प्राकृतिक संख्या के योगफल पर आधारित नियम, ठीक है। जिसमें से पहला रहेगा आपका प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। यदि कहीं भी कह दिया जाए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, देखिएगा। पहले इस टॉपिक को समझिए, ये कह क्या रहा है ना, उसके बाद हम फॉर्मूला यहाँ नोट कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि प्रथम का मतलब होता है स्टार्टिंग से, अर्थात एक से, है ना। एन का मतलब क्या हुआ कि एन तक, मतलब एक से एन तक जो भी प्राकृतिक संख्या है उन सब का योगफल कितना होगा। अर्थात इसका मतलब ये हुआ, प्रथम मतलब एक से, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट कहां तक, एन तक की संख्याओं का योग, की संख्याओं का योग। ये दोनों का मतलब सेम है। ये संख्यात्मक रूप में हम कह दिए और ये शाब्दिक रूप में कह दिए। इन दोनों का मतलब एक ही है, इसलिए इन दोनों का फार्मूला भी सेम होगा। अर्थात कह सकते हैं इसके फार्मूला जो होगा आपका n इंटू n प्लस 1 होल अपॉन 2। ये ध्यान रखिएगा आप लोग ना, जब कभी भी आपको 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल के बारे में बात कही जाए तो आप हमेशा इसी फार्मूला का यूज कीजिएगा, अर्थात n इंटू n प्लस 1 बाई 2। या इसको डायरेक्ट आप ये भी कह सकते हैं कि यदि n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हो तो संख्या में संख्या से एक अधिक करके उसमें हम 2 से भाग दे देते हैं। अर्थात संख्या में संख्या के एक अधिक के गुणनफल करके उसमें 2 से भाग देते हैं, और जो भागफल प्राप्त होगा वही 1 से n तक की संख्याओं का योगफल होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, कह दिया जाए कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, योग कितना होगा। तो सबसे पहले आपको पता क्या करना होगा कि इसमें n का मान कितना है, इसमें n का मान कितना है। तो n का मतलब यहीं पर आपको स्पष्ट हो जा रहा है। जैसे इसमें था प्रथम n था, तो n था तो n से ही फार्मूला बना था आपका यहाँ पर n इंटू n प्लस 1 बाई 2। अब उसी n का स्थान पे 10 है और प्रथम से स्टार्ट है ये है, तो इसका मतलब ये हुआ कि n इक्वल टू आपको दे गया 10। n का मान दे गया आपका 10। अब जैसे n का मान आपको दे गया तो कहेंगे कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल होगा, अर्थात 10 इंटू 10 1 11, अर्थात या 10 प्लस 1 बाई 2। सरल कर दीजिएगा, 10 इंटू 11 बाई 2 से 10 कट जाएगा कितनी बार में, 5 बार में। 11 से 5 पे गुणा कर देंगे, क्या मिला आपका 55। अर्थात प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल होगा वह 10 होगा। या ये भी कह सकते हैं कि 1 से 10 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो 55 होगा। बता सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लीजिएगा, ये कह दे, दूसरा एग्जाम्पल है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट 50 तक की संख्या का योग,
कि संख्याओं का योग कितना होगा, ये पूछते हैं। तो फिर वही स्थिति, अर्थात 1 से 50 तक, 50 तक का मतलब अंतिमवा पद जो होता है वही n का मान भी होता है। ऐसी स्थिति में अंतिमवे पद को आप n का मान भी कह सकते हैं। अर्थात n का मान आपको दी गया कितना है, 50 है। जब n का मान दी गया 50 है तो इसलिए आप योगफल भी तो बता सकते हैं। आता है योगफल इक्वल टू 50 इंटू 50 एक अधिक 51/2 कर सकते हैं। 2 से ये 50 कट जाएगा 25 बार में, और 25 से 51 में गुणा कर दीजिएगा, अर्थात 25 गुणे 51 इक्वल टू 25 से कम 25 की 5, 25 5 125 और 2 127, अर्थात 1275 हो जाएगा, 1275 हो जाएगा। ठीक है, स्पष्ट है। देखिएगा फिर आगे हम चलते हैं। ठीक है, ये सब आगे देखिएगा। उसी से संबंधित एक और फार्मूला दे रहा है, जो अभी आप फार्मूला लिखे थे प्रथम n प्राप्त संख्याओं का जो योगफल था n × n + 1/2। यदि इस फार्मूला का आप यूज नहीं भी करेंगे तो अगला जो फार्मूला दे रहा है उसके सहारे से इस पीछे वाले फार्मूला भी आपका लागू हो जाएगा, और बहुत से तरह के क्वेश्चन इस अगले फार्मूले पर आप आसानी से हल कर पाएंगे। देखिएगा कैसे। अर्थात यह जो फार्मूला है वह योगफल के लिए एक रामबाण की तरह काम करेगा, है ना। ये हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग। जैसे ये टाइप 2 है, कहा जाए कि क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग, या यहाँ पे भी कह सकता है कि n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, अतः इसका फार्मूला क्या होता है देखिएगा। तो इसका जो भी फार्मूला होगा ये हम कह सकते हैं कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद बाई 2 इंटू संख्या। यह जो फार्मूला है हमेशा किसी भी क्रमागत पदों के योगफल पर यह आसानी से लागू हो जाएगा, है ना। चाहे वो क्रमागत संख्या 1 से n तक ही क्यों ना हो, या 10 से 50 तक ही क्यों ना हो, मतलब कहीं से वो क्रम से संख्याएं आए तो आसानी से इस फार्मूले के सहारे हम उसका योगफल बता सकते हैं। कहीं से कैसा भी यदि क्रमागत संख्या आ जाए तो इसके सहारे से बहुत आसानी से हम क्वेश्चन उसका आंसर बता सकते हैं। लेकिन एक चीज आप समझिएगा, क्रमागत का मतलब क्या होगा। इसमें थोड़ा क्रमागत एक शब्द आया है, क्रम आगत का मतलब क्या होगा, है ना। अर्थात इसका मतलब समझिएगा, क्रमागत का मतलब हम कह सकते हैं जब दो या दो से अधिक संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर समान हो, प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर समान हो। यदि ऐसी संख्याओं का समूह आपको दिख गया तो समझिए कि वही संख्याओं का समूह आपको क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे में हम ये भी कह सकते हैं, कह दिया आपका 1 3 5 7 20 तक का योग कितना होगा। देखिए यह जो हम श्रेणी दिए, संख्या जो श्रेणी ये दिए हैं, ये एक तरफ से क्रमागत श्रेणी है ना, ये क्रम से आने वाली संख्या है। कैसे आपको पता चल रहा है, अर्थात प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर हमेशा समान दिखेगा, प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर हमेशा समान दिखेगा, तो समझिए कि वह क्रमागत श्रेणी है, क्रम से आने वाली श्रेणी है ना। अंतर कुछ भी हो सकता है, इसमें 2 का अंतर हो सकता है, 2 का अंतर हो सकता है आपका, फिर से 3 का अंतर हो सकता है, 10 का भी अंतर हो सकता है। सॉरी यहाँ पर आप कर दीजिएगा क्योंकि विषम है ना 1 3 5 7, तो यहाँ पे आप 21 कर दीजिएगा, तब का योग कितना होगा। तो देखिए हम करते क्या है, इसका योग पता करना हो तो जो पीछे फार्मूला बताए थे उसी के सहारे हम लोग इसको भी हल कर देंगे। लेकिन हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको प्रथम पद पहचान करने आनी चाहिए, अंतिम पद पहचान करने आना चाहिए, और साथ ही साथ संख्या भी आपको पहचान करनी आनी चाहिए कि संख्या कितनी है। 3 चीज यदि आपको ज्ञात हो गया तो समझिएगा उसका योगफल बहुत ही आसानी से आप लोग बता देंगे। ठीक है, जैसे में देखिएगा यहाँ पर दिख रहा था आपका जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट होता है, जहां से स्टार्ट करते हैं वही होता है प्रथम पद, अर्थात इसमें ये प्रथम पद है, पहले पद को प्रथम पद कहती है। जहां पर ये समाप्त होता है
वो हो गया अंतिम पद, जहां पर ये समाप्त होता है वो हो गया अंतिम पद। दो चीज तो देख गया आपके, लेकिन अब बात है संख्या, इसमें संख्याएं कितनी है ना। अब संख्या को तो काउंट करके ना बताएंगे, लेकिन एक हम इसके लिए भी एक तरीका बता दे रहे हैं कि कभी भी आप किसी श्रेणी की संख्याएं बहुत आसानी से बता सकते हैं। देखिए इस संख्या के लिए एक फार्मूला हम दे दे रहे हैं, इस फार्मूला को आप जुबानी भी लागू कर सकते हैं। संख्या मतलब कि यदि संख्याओं के समूह आपके सामने दिख जाए तो उसमें ये पता करना तो कुल कितनी संख्याएं हैं, तो उस स्थिति में और उसके लिए हम क्या करते हैं, तो संख्या का जो फार्मूला होता है देख लीजिएगा, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा में सार्वअंतर, बटा में सार्वअंतर और ये प्लस का 1 होता है। यह जो फार्मूला है आपका वो संख्या ज्ञात करने के लिए है ना, वो संख्या ज्ञात करने के लिए। तो संख्या इसको कर सकते हैं, अंतिमवें पद में से पहले पद को घटा दीजिएगा, जो बचेगा उसमें सार्वअंतर से भाग दे देंगे और जो भागफल प्राप्त होगा उसमें हम 1 जोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन एक शब्द और यहाँ पर मिलेगा आपको, एक चीज और देख गया कि जो जिसके बारे में शायद नहीं पता होगा, यहाँ पर एक सार्वअंतर नया शब्द दिख रहा है, ये भी जान लीजिए कि सार्वअंतर क्या है ना, क्योंकि जब तक ये भी नहीं जानेंगे तो वहां पर सार्वअंतर रखेंगे कहां से अपन। तो सार्वअंतर का मतलब क्या हुआ, किसी भी श्रेणी के प्रत्येक 2 क्रमागत पदों का बीच का जो अंतर होता है वही सार्वअंतर होता है। मतलब किसी समांतर श्रेणी कह दीजिए या किसी भी श्रेणी का कर दीजिए, यदि कोई क्रमागत श्रेणी है तो किसी भी समांतर श्रेणी के प्रत्येक 2 क्रमागत पदों के बीच के अंतर को ही हम सार्वअंतर कहते हैं। और सार्वअंतर अब देख लीजिएगा यहाँ पर क्या है, जैसे सार्वअंतर के लिए बाद में से पहले को घटाते हैं, 3 में से 1 घटेगा आपका 2, 5 में से 3 घटेगा आपका 2, 7 में से 5 घटेगा आपका 2। मतलब कहीं भी दो क्रम से आने वाले पदों के बीच का जो अंतर घटाएंगे वो हमेशा समान ही मिलेगा और वो यहाँ पर मिल जाएगा सार्वअंतर, उसे हम सार्वअंतर कर देंगे। अर्थात सार्वअंतर इक्वल टू कह सकते हैं श्रेणी के 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर, इसे हम डी प्रतीकात्मक अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, इसे डी प्रतीकात्मक अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो आप लोग सार्वअंतर भी जानोगे, संख्या कैसे पता करते हैं ये भी जानोगे, और साथ ही साथ योगफल का फार्मूला भी आप जानोगे। तो अब देखिएगा, चाहेंगे तो इस पूरे को, ये जो क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं, इस पूरे क्वेश्चन को आप जुबानी भी हल कर सकते हैं आप ना, बहुत कम से कम समय में। और यह फार्मूला जो लिखे हैं, यह फार्मूला किसी भी तरह के क्रमागत पदों के योगफल के लिए ये लागू हो जाएगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे इसको सोल्यूशन करिएगा, अर्थात योगफल इक्वल टू, अब फार्मूला था प्रथम पद में अंतिम पद को जोड़ना है, प्रथम पद में अंतिम पद को जोड़ना है। प्रथम पद 1 है, अंतिम पद आपका 21 है और बट्टा में 2 है, इनटू संख्या आप जुबानी में कर सकते हैं। अब ये जो प्रोसेस हम इतना लिखे हैं, पहले को अंतिम में जोड़कर 2 से भाग दिए, इतना आपको लिखने की आवश्यकता है नहीं, अब डायरेक्टली जुबानी भी कर सकते हैं। जैसे 21 में 1 जोड़ दिए 22, 22 का आधा, 22 का था 11, यहाँ पर डायरेक्टली हम 11 लिख दिए होते हैं, है ना। अभी यहाँ पर शो किए हैं समझने के लिए, है ना। फिर संख्या आप जुबानी भी ज्ञात कर सकते हैं। संख्या का मतलब क्या होता है, श्रेणी के अंतिमवें पद में से पहले पद को घटा दीजिएगा, अंतिम पद में से पहले पद को घटा देते हैं और उसमें सार्वअंतर से भाग देते हैं, और जो भागफल मिलेगा उसमें हम 1 जोड़ देंगे। जैसे 21 में से आपका 1 घटेगा 20 होगा, 20 में सार्वअंतर 2 है यहाँ पर ना, सार्वअंतर 2 है, तो 20 में 2 से भाग देंगे 10 और 10 में 1 जोड़ देंगे 11। तो संख्या जुबानी में मिल गई 11 और यहाँ पर मिला था 11 में 11 से गुणा कर देंगे 121, अर्थात योगफल क्या होगा आपका 121। तो जुबानी भी कर सकते हैं आप लोग, और नहीं तो यहाँ पर शो कर दें। संख्या हो गई 21 माइनस 1/2 और प्लस 1, इसको सरल कर दीजिएगा। 21 में 1 जोड़ेंगे 22 बट्टा 2 हो गया, इंटू 21 में से 1 घटाएंगे 20 बट्टा 2 हो गया, प्लस का 1 हो गया, फिर ये हो गया 11 प्लस ये हो गया 10 में 1 जोड़ दी,
10 में 1 जोड़ दिया आपके 11, 11 में 11 से गुणा कर देंगे मिल जाएगा 121, 11 में 11 से गुणा करेंगे मिल जाएगा आपका 21, अर्थात इसका योगफल जो होगा आपका 121 होगा। यह स्पष्ट है? ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसी पर। इसमें ज्यादा एग्जांपल करेंगे क्योंकि कई तरह के क्वेश्चन इस पर लागू हो जाते हैं, कई तरह के क्वेश्चन इस पर लागू हो जाते हैं। हाँ ठीक है, जो फार्मूला हम नोट किए थे योगफल वाला, तो इसको आप नोट भी कर लीजिएगा ना। अब आगे हम इस पर आधारित क्वेश्चन दे रहे हैं ना, उस फार्मूले के साथ आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा। जैसे देखिए अगला एग्जांपल सेकंड नंबर है आपका, कहा जाएगा 2 + 4 + 6 + 8 और डाट 50 तक का योग कितना होगा। कहा जाए कि 2 4 6 8 10 कहां तक 50 तक की संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो ये हम कैसे लागू करेंगे देख लीजिएगा, सेम उसी फॉर्मूले के आधार पर। इसमें सम विषम और ये प्राकृतिक संख्या से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ध्यान रखिएगा ना। अर्थात ये जो फार्मूला है आपका वो सम वाला भी लागू हो जाएगा, मतलब सम के लिए भी स्पेशल फार्मूला होता है, वो भी आप उस फार्मूले को भी इसके सारे साल कर सकते हैं। विषम वाला भी होता है, विषम वाला भी इसी पर लागू हो जाएगा। प्राकृतिक संख्या भी आया तो वो भी हो जाएगा, पूर्ण संख्या अभी आएगा आगे वो भी हो जाएगी। मतलब कि यहाँ जो फार्मूला था अभी आपका क्रमागत वाला, वो एक अनेक तरह से रामबाण की तरह काम करता है ना, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे अब इसी का योगफल आपको बताना है, आप चाहेंगे तो जुबानी ज्ञात कर सकते हैं, है ना। योगफल इक्वल टू देख लीजिएगा, कुछ नहीं करना आपको, पहले पद को अंतिम पद में जोड़ देना है। 2 में 50 को जोड़ देंगे, पहला पद 2 है, अंतिम पद 50 से जोड़ दिए 52 हो गया, और 52 का आधा कर देंगे 26, 52 का आधा कर देंगे 26 हम यहाँ पर लिख दिए। अब आप लोग रफ करते रहिएगा, है ना, क्योंकि जो पीछे बताए थे एग्जाम्पल उसी का आधार पे भी होगा। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट करने कम से कम समय में हल करने के लिए, ठीक है। इनटू अब संख्या होता है ना, तो संख्या का मतलब क्या हुआ, अंतिमवे में से पहले को घटाते हैं, तो 50 में से 2 घटा आपका, 50 में से 2 घटेगा 48, और 48 में सर्वंतर से भाग देंगे, सर्वंतर 2 है आपका, 48 में 2 से भाग देते मिला कितना आपका 24, और 24 में 1 जोड़ देंगे, जो भागफल मिलता है उसमें 1 जोड़ते हैं ना, तो ये होगा आपका 25। अर्थात 26 में 25 से गुणा कर दीजिएगा, गुणा 650 हो जाएगा ना, क्योंकि 25 में 625 होता है, फिर 25 जोड़ दीजिए 650 हो गया। नहीं तो गुणा भी कर सकते हैं, 25 का 150, हासिल क्या मिला आपका 10, 25 का 50 और 10, 1 मिनट, 25 हासिल कितना था 15 था ना, 25 का 150 0, हासिल हो गया आपका 15, 25 50 और 15 65, ठीक है। अर्थात इसका योगफल जो होगा आपका 650 हो जाएगा, ठीक है। अगला एग्जांपल देखिएगा, यदि यही मिल जाए आपका 10 15 20 डॉट 50 तक का योग कितना होगा ना, इसका योग पता करना है। तो देख लीजिएगा, डायरेक्ट इसको हल कर रहे हैं ना, बाकी पहले एग्जांपल अगर आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करना है कि कम से कम समय में ये भी हल हो। तो पहले सबसे पहला तरीका, पहले को अंतिम में जोड़कर उसमें 2 से भाग देते हैं, 10 को 50 में जोड़ेंगे हो गया आपका 60, 60 में 2 से भाग देंगे हो गया 30 हम यहाँ पर लिख दिए, इनटू फिर आगे संख्या होता है, और संख्या का मतलब क्या हुआ, अंतिम में से पहले को घटाएंगे, तो 50 में से 10 घटे आपका 40, और सर्वंतर से भाग देते हैं, सर्वंतर कितना आपका 5 है, सर्वंतर 5 है ना, तो 40 में 5 से भाग देंगे 8, और जो भागफल मिलता है उसमें 1 जोड़ देते हैं, तो 8 में 1 जोड़ दिया 9, 8 और 3 27 270, इसका योगफल क्या होगा आपका 270 होगा। तो ये देखिएगा, ये संख्या कहीं से भी स्टार्ट हो जा रही है ना, चाहे 1 का अंतर हो, 2 का अंतर हो, 3 का अंतर हो, 10 का अंतर हो, कितना भी अंतर हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है ना, और ये कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है आपका, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। फिर आगे देख लीजिएगा, एक और एग्जाम्पल बताते रहे इसमें, जैसे 15 18 21 डॉट 81 तक का योग, तक का योग, इसको हल करना है आपको। इसको कैसे हल करेंगे देख लीजिएगा, योगफल ही पता करना है, फिर वही तरीका डायरेक्ट हल कीजिएगा आप लोग ना। पहले को अंतिम में जोड़ते हैं, 81 में 15 जोड़ दिया आप कितना होगा 96,
और 96 का आधा, 96 का आधा कितना होगा 48, 96/2 कर दीजिएगा इनटू संख्या होता है, और संख्या का मतलब क्या हुआ 81 में से 15 घटा दीजिएगा, 81 में से 15 घटा दीजिएगा। यदि आप ये भी देख लीजिएगा, यदि बड़ी संख्या आती है और आपको घटाने में दिक्कत होती है तो आप लिख सकते हो, यानी कुछ में लेकर उलझ जाइए, आप ऐसे भी कर सकते हैं 81 माइनस 15 सर्वांतर, सर्वांतर कितना आपका 3 का है, और प्लस, है ना। जब संख्याएं बड़ी हो, घटाने में दिक्कत हो तो आप लिख सकते हैं ना, नहीं तो घटाना जुबानी यदि घटाना संभव हो तो घटा सकते हैं। अब देखिएगा ये हो गया 48 इंटू 81 में से 15 घटा दीजिएगा, 81 में से 15 घटेगा कितना 66, 11 से 5 गया आपका 6, और 7 में से गया आपका 6, 22 प्लस 1, 66 कट जाएगा 3 से ना, कितने बार में 22 बार में, 22 में 1 जोड़ देंगे आप 23 होगा, अर्थात 48 इंटू 23, और 48 में 23 से गुणा कर दीजिए जितना मिल जाए, कितना मिला 1104। देखिए गुणा करने का तरीके ही बता दे रहे 2 अंकों की संख्या में कैसे गुणा करते हैं। 48 गुणे 23 है ना, 48 गुणे 23 है, साइड में आप गुणा भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले गुणा करने का तरीका ये है कि सीधे इस यानी पहले से पहले में गुणा कर देते हैं, 3 और 8 है 24, 24 की 4 हासिल 2, कैरी 2 हो गया आपका। फिर अब दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं दोनों में और दोनों को जोड़ देते हैं, मतलब 3 चौके 12 और 2 8 16, 16 और 12 का आपको 28, 28 में 2 जोड़ दीजिएगा, पीछे हासिल था ना 28 2 30, 30 की 0 हासिल 3, अब फिर अब तीसरी बार में सीधे गुणा कर देते हैं, 2 चौके 8 और 3 11, अर्थात क्या मिलेगा आपका 1104। तो इस तरीके से एक ही लाइन में आप गुणा करके यहाँ पर लिख भी सकते हैं, मतलब जैसा आप कम से कम समय में उसे आप हल कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। ठीक है, इतना स्पष्ट है ना। एक्चुअली ध्यान रखिएगा, यदि कहीं भी समस्या है और या कहीं भी दिक्कत हो तो आप जरूर हमें इन्फॉर्म करते कीजिए मैसेज के माध्यम से, अर्थात जब वीडियो देखें आप तो कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को शो कर सकते हैं, है ना। और यदि वीडियो पसंद है आपको तो इसे आप लाइक भी कर सकते हैं, है ना, ताकि हमें कुछ मोटिवेट मिले, हमें कुछ एनर्जी यानी हमें कुछ एनर्जाइज हो, है ना, ताकि हमें वीडियो बनाने में और आसानी हो और इस कोई दिक्कत नहीं हो। देखिएगा यह जो फार्मूला भी हम लोग पढ़े थे क्रमागत की योगफल पर आधारित, है ना, वह जो फार्मूला है आपका सम वाले पर भी लागू हो जाएगा और विषम वाले पर भी लागू हो जाएगा। सम वाला चाहे स्टार्टिंग से हो चाहे बीच से हो, अनिल हो, है ना, कहीं से भी वो सम वाला हो उस पर अनिल लागू हो जाएगा ना, चाहे एंड तक हो या आपका लगातार हो, मतलब कैसा भी आएगा तो आसानी से आप स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। फिर भी हम सम वाला का योगफल के एक अलग से फार्मूला जान ले रहे हैं। देखिएगा अलग फार्मूला मिलेगा, तीसरा प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का, मतलब अब आपके सामने संख्याएं जो होगी सम संख्या होगी, है ना, तो देख लीजिएगा। इसका मतलब ये हो गया हुआ प्रथम सम संख्या 2 है, 2 से स्टार्ट होता है, 2 हो गया, है ना, 2 हो गया प्लस 4 हो गया प्लस 6 हो गया, डाटा कहां तक n सम संख्या है, n तक नहीं, तक लगा देंगे तो उसका मतलब कुछ और हो जाएगा ना, इसमें n सम संख्या होनी चाहिए, है ना, n संख्या का योग इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस, मतलब जितनी संख्या है उसी संख्या में उससे एक अधिक करके गुणा कर दीजिए, तुरंत योग मिल जाएगा, है ना, बहुत इजी है। जैसे कह सकता है 2 4 6 8 कहां तक 20 लगातार सम संख्याओं का योग, अर्थात
2 से स्टार्ट करना है और ऐसे ही आपको 20 से लगातार सम संख्या लिखना है और लिखने के बाद उन सबको क्या करना है, जोड़ देना है। तो योगफल कितना है वही बताना। तो देख लीजिएगा इसमें अब पहले आप चेक करते हैं कि n का मान कितना हो। जब सम और विषम की बात है तो n का मान ज्ञात करना एकदम जरूरी होता है, क्योंकि बिना n के सारे हम नहीं कर पाएंगे। तो इससे यही स्पष्ट हो रहा है कि स्टार्टिंग 2 से ही तो किया है, प्रथम 2 ही है और ऐसे 2 से स्टार्ट करके कितनी सम संख्या लेनी है आपको, 20 सम संख्या लेनी है। तो जब 20 सम संख्या लेनी है तो इसका मतलब क्या होगा कि n का मतलब हो गया 20, n का मान हो गया, मतलब कुल n का मान कितना हो गया आपका 20 हो गया। जैसे n का मान मिल गया मतलब संख्या मिल गई तो आप योगफल भी तो बता सकते हैं। आता है योगफल इक्वल टू 20 इंटू 20 प्लस 1 अर्थात 20 इंटू 21, 21 गुना 42 से 0 उड़ा दीजिएगा, 420 हो जाएगा आपका, है ना। स्पष्ट है। एक और देख लीजिएगा, यदि यही कह दे 2 4 6 8 कहां तक 40 लगातार सम संख्याओं का योग कितना होगा। तो यहाँ पर दिख रहा है कि 40 कुल सम संख्या है, मतलब n का मतलब हो गया आपका 40 और जैसे ही n का मान आपको दिख गया तो आप कह सकते हैं कि योगफल इक्वल टू 40 इंटू 41, मतलब कि जितना n है उसी में उसे एक अधिक करके गुणा कर देना है और 4 एकम 4 4 चौका 16 एक भी उड़ा दीजिएगा, 1640 हो गया। यह सच है ना। ठीक है, आगे देखिएगा इसी पर आधारित एक और फार्मूला है ना। अगला यहाँ पर देख लीजिएगा, सम पर आधारित है। प्रथम n तक, इसमें तक सब जुड़ जाएगा ना। तक का मतलब क्या होगा, जहां कह रहा है वहीं पे जाकर रुक जाना है और उसमें तक नहीं था ना, यही अंतर है। प्रथम n तक सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, है ना। तो देखिए इसका जो फार्मूला होता है, इसका फार्मूला ऐसे प्रतिदिन होता है। n तक का मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिएगा यदि कहेगा कि प्रथम 10 तक, तो 10 तक जाने का मतलब क्या होगा, 10 पर जाकर रुक जाना है। अर्थात तो स्टार्टिंग से 2 4 6 8 10 करेंगे तो उसमें टोटल n का मान टोटल सम संख्याओं का मतलब कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब 2 4 6 8 10 तक का मतलब क्या होगा कि 10 तक की सम संख्या लिखना है और 10 तक की सम संख्या कितनी होंगी, 5 होंगी, क्योंकि 2 4 6 8 10 ऐसे काउंट करके आप चेक भी कर सकते हैं। लेकिन वो 5 आया कहां से, तो आप जो अंतिमा पद है उस अंतिमा पद में 2 से भाग दे दीजिएगा, सम संख्या मिल जाएगी। अंतिमा पद 10 था ना, 10 का आधा 5 अर्थात n का मान हो जाएगा आपका 5, मतलब डायरेक्टली आप n का मान बता सकते हैं। अर्थात तो जब आपके सामने n तक की बात आ जाए, है ना, n तक की बात आ जाए तो इसके लिए फार्मूला हम क्या करेंगे, कौन सा फार्मूला यूज करते हैं। तो इस स्थिति में 2 तरह की अवस्थाएं आपके सामने आएंगे। एक अवस्था ये होगा कि जब n सम हो, ये भी तो हो सकता है 10 तक कह देगा या 20 तक कह देगा, तो 10 तक का मतलब कि 10 जो है आपका सम है। जब n सम हो तब योगफल, तब n पदों का जो योगफल होगा वह अब देखिएगा आधा कर देंगे, n/2 और इंटू ब्रैकेट में n/2 प्लस 1। जैसे पहले वाले में था n इंटू n प्लस 1 था ना, n इंटू n प्लस 1, क्योंकि वहां पर डायरेक्टली n का मान क्या था, n ही था, इसलिए फार्मूला या n इंटू n प्लस 1 हो गया। लेकिन अब इस वाले में n का मान क्या हो रहा है आपका, वह जहां तक जा रहा है उसका आधा सम हो जा रहा है। n तक जाएगा तो उसका आधा करेंगे तो सम संख्या मिल जाएगी आपकी, है ना। तो n तक गए अर्थात इसलिए हम इस n के स्थान पे n/2 कर दिए, n/2 हो गया। फिर दूसरे ब्रैकेट में भी तो n था तो यहाँ पर भी n/2 कर देंगे, अब प्लस 1 तो था ही, है ना। अर्थात ये एक तरह डायरेक्ट फार्मूला भी मिल जाता है आपका। या इसकी दूसरी स्थिति होती है जब n एक विषम संख्या हो, विषम संख्या हो तब योगफल क्या होगा आपका। अब देखिएगा जैसे ये भी हो सकता है कि यहाँ पर जो n तक की बात कह रहा है वो ऐसे यदि अंक में कहे तो हो सकता है कि 15 तक कहा जाएगा कि प्रथम 15 तक विषम संख्याओं का योगफल। 15 तक का मतलब क्या हुआ, तो 15 तो खुद 15 तो विषम है ना, हमको सम का योगफल चाहिए। तो अब उस 15 तक कुल कितनी सम संख्या है ये पता करना होगा ना। तो अब देखिएगा तो 15 तक का मतलब क्या होगा, ऐसे तो हम इसमें 2 से भाग देंगे तो कटेगा नहीं,
कटेगा कैसे कि तो उसमें 15 में से 1 घटाएंगे तब वो 2 से कटेगा, या 15 में 1 जोड़ेंगे तब वो 2 से कटेगा। लेकिन जैसे आप 15 में 1 जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा, 16 हो जाएगा ना। तो 16 हमको चाहिए था 15, अब 1 जोड़े तो आप चले गए 16 पर। तो जब 16 पर चले गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो वहां से गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको कम संख्या लेना था और आप ज्यादा संख्या पर चले गए, इसलिए जोड़ते नहीं है। तो 15 में से हम 1 माइनस कर देंगे तो 15 तक सम संख्या का मतलब क्या हुआ कि 15 के पहले सम संख्या कौन सी होती है, 14 होती है। तो आप 14 मिलेगा कैसे, तो 15 में से 1 माइनस कर देंगे, 15 में से 1 माइनस कर देंगे। चेक कर लेते हैं कि यदि सम की बात कर रहा है ना तो 15 से हम आगे नहीं जाएंगे, पहले ही आएंगे, क्योंकि आगे जाएंगे तो एक और एक्स्ट्रा में सम बढ़ जाएगा, इसलिए हम पहले वाले में ही आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, फार्मूला तो यही रहेगा, लेकिन n के स्थान पर अब हो जाएगा n-1/2। एक ब्रैकेट में यह n का स्थान क्या हो गया, n-1/2 हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में फिर इस n के स्थान पर n-1/2 रहेगा और +1 हो जाएगा। ये हो गया आपका योगफल। n+1 वाला ही है, लेकिन इसमें आपको संख्या पता करना जरूरी होता है ना कि संख्या कितनी है, संख्या कितनी है। तो ये हो गया प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्रथम n तक की सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल जब n विषम हो तब। स्पष्ट है। देखिए एग्जाम्पल आइए इसका एग्जाम्पल कर रहे हैं, कह देगा प्रथम 20 तक सम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। 20 तक के बारे में बातें कर रहे, तो जहां पर तक आए तो फिक्स उसका आधा करना है, उसका आधा करना है। तो डायरेक्टली आप ये कह सकते हैं कि योगफल इक्वल टू आधा करेंगे, तो चूंकि आधा करने के लिए अब ये भी हम चेक कर लेते हैं कि ये सम है कि विषम है, तो ये तो सम है ना, अतः इसका आधा होना संभव है, तो तुरंत आधा हो जाएगा। तो 20 का आधा 10, या ऐसे कर सकते हैं, एक बार शो करते हैं, 20/2 हो गया, और ब्रैकेट में फिर 20/2 + 1, यही फार्मूला हो गया आपका। ये रटना नहीं है, यही ये वाला ही फार्मूला है, लेकिन हमको आधा करना है, तो जहां जाए था हम आधा कर दिए। तो 20 का आधा हो गया 10, और इंटू ये भी 10 है, 11 धाम में 110, अर्थात प्रथम 20 तक के सम प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल होगा वह कितना होगा आपका 110 हो जाएगा। स्पष्ट है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका, अगला एग्जाम्पल देख लीजिएगा, कहा है प्रथम 25 तक के सम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। तो इसमें देखिएगा आप लोग, इसमें भी ये सम प्राकृतिक संख्या है, लेकिन जो n का मान है वो विषम है। तो डायरेक्टली आप ये भी कर सकते हैं, अर्थात योगफल इक्वल टू, आप इस जुबानी भी कर सकते हैं, n का मान जुबानी याद कर सकते हैं कि n का मान कितना है, 25 में से 1 घटेगा, 25 में से घटेगा 24 का था 12, अर्थात n का मान 12 मिल गया। तो जब n का मान 12 है, अर्थात यहाँ से आप वैसे भी कर सकते हैं, या आप 25 माइनस 1/2 कर दीजिएगा एक ब्रैकेट में, दूसरा ब्रैकेट में फिर 25 माइनस 1/2 और +1। 25 में से 1 गया आपका 24/2 इंटू 24/2 +1, ये हो गया 12, और ये हो गया 12 1 13। अब गुणा कर दिए 156, 12 36, 12 और 3 156 हो जाएगा। इसका दूसरा तरीका भी देख लीजिएगा, है ना, वो क्रमागत वाले का आधार पर। प्रथम 25 का मतलब क्या हो गया, 2 4 6 कहां तक, 25 तक है ना का योग है, ठीक है ना। तो अब ये देखिए 25 तक सम संख्या चाहिए, 25 तक सम संख्या, तो 25 तो सम नहीं है ना, तो इसके पहले वाले हम सम लिख लेते हैं, क्योंकि हमें सम से मतलब है। 25 तक सम संख्या का मतलब क्या हुआ कि सम पर जाकर जाएंगे, 8 मिलेगा हमारा 24, तो इसका मतलब कि 2 से 24 तक की सम संख्या का योगफल कितना होगा। तो देख लीजिएगा, अर्थात योग इक्वल टू, पिछले हम क्रमागत वाले फॉर्मूले में बताए थे
कि पहले पद को अंतिम पद में जोड़ देते हैं और 2 से भाग देते हैं। तो 2 में 24 जोड़ दीजिएगा, 26 होगा, 26 का आधा 13 लिख दिए आप, इनटू फिर संख्या करते हैं। संख्या के लिए हम करते क्या है कि अंतिम में से पहले को घटाते हैं। 24 में से 2 गया 22 और सर्वंतर से भाग देते हैं, सर्वंतर 2 है, सर्वंतर 2 है। 22 में 2 से भाग देंगे आप 11 और 1 जोड़ देते हैं, 11 1 12, 12 13 156। ऐसे भी कर सकते हैं आप, है ना। क्रमागत वाले पर भी लागू होगा, या आप ऐसे भी कर सकते हैं। देख लीजिए एक और तरीका, अभी जो एक प्रथम n सम प्राकृतिक संख्या की ऊपर फॉर्मूला बताए थे n × n+1 वाला, उस पर भी ये होगा, लेकिन कैसे, उस पर हल करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप n का मान शो कर लेंगे कि n का मान है कितना, n का मान है कितना। तो देखिएगा प्रथम 25 तक की सम प्राकृतिक संख्या का योग पता करना था ना, अर्थात आपको 25 तक की सम संख्या चाहिए। तो 25 तक की सम संख्या का मतलब ये हुआ कि 25 तो सम नहीं है, तो इसके पहले वाली जो संख्या होगी वो सम होगी। तो हम ले लेते हैं 24, अर्थात 24 तक की सम संख्याओं का योगफल पता करना आपको ना। और 24 तक का मतलब क्या हुआ कि स्टार्टिंग से 24 तक बढ़ते हैं तो आधा सम होता है और आधा विषम होता है, अर्थात 24 का आधा 12, तो n का मान मिलेगा 12, तो 12 संख्याएं जो होगी वो सम होंगी, 12 संख्याएं जो होंगी आपकी वो सम होगी। अर्थात यहां से आप कह दिए कि n = 12, और जैसे n का मान मिल गया तो आपको पता था फॉर्मूला n × n+1 वाला, तो कह देंगे 12 × 12 से का देख 13 और 12 13 156। ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। तो यह जो फॉर्मूला था हमारा क्रमागत संख्याओं के योग वाला, यही हर जगह यूज करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एक ही फार्मूले से सम वाला भी हल हो जाएगा, विषम वाला भी हल हो जाएगा और साथ ही साथ लगातार वाला भी हल हो जाएगा। या बीच से भी संख्याओं के योगफल के बारे में बात कही जाए तो वहां पर भी ये लागू हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो आज फिर कुछ आप वर्क ले लीजिए, इससे समझिए, खुद कीजिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, है ना। देखिए ये आप लोग के लिए घर का वर्क है ना, जिसमें से 10 क्वेश्चन दिए हैं ना। इन 10 क्वेश्चन को खुद से हल करना है और इनका आंसर हम अगले क्लास वाले वीडियो में शो करेंगे, है ना। और उसके बाद आप लोग खुद से मैच कर लीजिएगा कि आपका पकड़ कैसा है और कितना आपको इस टॉपिक पर कमांड हुआ है, खुद चेक कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही रहने दे रहे हैं।